कोरोना हमारे बच्चे, हमारी फैमिली कैसे सबका ध्यान रखें, ख़ास तौर पे हमारे छोटे बच्चों का हम कैसे मेंटेन करें कि उनको समझाएं कि किस तरह वो दूसरों से दूर रहें। बहुत मुश्किल काम है बच्चों को एक दूसरे से दूर रखना, लेकिन हमारी अब ये ज़िम्मेदारी हो गई है। माँओं की पहले वाली ज़िम्मेदारियों के साथ एक नई ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग कैसे सिखाएं। अभी तो स्कूल शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन स्कूल शुरू हो सकते हैं, तो फिर कैसे हम हमारे बच्चों को एक दूसरे से दूरी मेंटेन करना सिखाएंगे। ये वीडियो उन माँओं के लिए, उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रहे हैं। इस सेशन में ये जो कोरोना का सेशन चल रहा है, कैसे बच्चों की हिफाजत करें और हम हमारे बच्चों को कैसे इन चीज़ों से महफूज रख सकें। जी देखें, बला तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने इसको भेजा है, अल्लाह ही इसको अपनी तरफ बुलाएंगे जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी। लेकिन हमें कुछ प्रिकॉशन करना होगी। हम अपने आप को और अपने फैमिली को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते, कुछ प्रिकॉशन तो हमें लेनी होगी। तो जी मैं वही प्रिकॉशंस बच्चों के लिए ख़ास और बुज़ुर्गों के लिए ख़ास लेकर आई हूँ, क्योंकि बड़े और जवान लोग तो अपनी प्रिकॉशन कर सकते हैं और अपने लिए लड़ भी सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी माशाल्लाह होती है। लेकिन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा इस सब चीज़ों से लड़ना, खुदा न खास्ता किसी बच्चे को हो जाए। तो इसलिए पहले ही दुर्घटना से देर भली वाली बात है कि पहले ही अपना काम, अपने आप की हिफाजत की तैयारी कर ली जाए। जी, तो मैं कुछ पॉइंट्स में बातें बताऊँगी, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, आप इन्हें लिख कर भी रख सकते हैं, ताकि आप अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर इंसान अपने बच्चे की हिफाजत कर सके। सबसे पहली बात है कि बच्चों को एक दूसरे से दूर रखना बहुत मुश्किल है। इस चीज़ के लिए आपको बच्चों से बात करना पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा। ऑब्वियसली हर बच्चा भी जानता है कि कोरोना क्या है और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। अब आपको उनको समझाना है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग कैसे इख्तियार करनी है। सबसे पहली बात, बच्चों को डराना नहीं है, आपने कहना है कि हम हैं साथ में, लेकिन आपको ये चीज़ प्रिकॉशन करना होगी। दूसरी चीज़ है, आपको उनको बार बार हाथ धोना और मास्क पहनने के बारे में जागरूक करना होगा। उन्हें बताना होगा कि आप मास्क पहन के रखें और हाथ बार बार धोएं आकर। जब आप किसी से टच में आएँ तो आपको हाथ धोना है। तीसरी चीज़, आपको सोशल डिस्टेंसिंग के अगर आप किसी से मिले हैं तो आपको उससे इतनी दूरी पर बात करना है, आपने उसके बिल्कुल टच नहीं हो जाना। बच्चे कहेंगे कि मम्मा उसको तो कोरोना नहीं है, मेरी वो दोस्त है, उसके फैमिली में तो किसी को कोरोना नहीं है। तो आपने उसको ये बात समझानी है कि बेटा, वी नो कि हमें उनको कोरोना नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी नहीं है, लेकिन हमें क्या पता कि वो बेबी कहाँ से मिलकर आ रहा है, उसकी मम्मी कहीं से किसी से मिलकर आई हो, उसको या फिर रास्ते में किसी से नहीं मिलकर आई, रास्ते में कोई चीज़ ही लेने गई थी और कोई कोरोना पेशेंट उनको मिल गया हो। तो इसलिए हमें एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करनी है। और उन्हें एक चीज़ और बताएं कि आप उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता रहेगा कि घर वाले भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो लोग भी आगे बढ़ बढ़ के चीज़ें कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं लगेगा कि बस पेरेंट्स हमें ही बता रहे हैं, हमें ही सब करना है, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें भी बताइए कि देखो बेटा, हम सैनिटाइज़र लेकर आए हैं, या हम इस तरह घर को सैनिटाइज़ करते हैं, सब्ज़ी को सैनिटाइज़र करते हैं, और कोई मेहमान आता है तो इस तरह घर को सैनिटाइज़ करते हैं। जो भी चीज़ें, पापा बाहर से आते हैं, अब्बू मार्केट काम करके आते हैं, शॉप से आते हैं, तो वो किस तरह खुद नहाते धोते हैं, ये सब चीज़ें बच्चों को समझाएं, सिखाएं। आप जितनी उनसे बात करेंगे, जितनी आपकी और उनकी कम्युनिकेशन होगी, आपके बच्चों का इस तरफ जाने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। अब मैं आपको कुछ फूड्स बताती हूँ। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर और अखबार में और बहुत जगह अवेलेबल हैं कोरोना से रिलेटेड, लेकिन एक एज़ ए मदर जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी शेयर करूँ, ताकि कोई भी बच्चा, क्योंकि एक एज़ ए मदर आई फील कि हर बच्चा अपनी माँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई बच्चा इस चीज़ के इफ़ेक्ट में ना आए और माँ बाप को या उस बच्चे को किसी आजमाइश से गुजरना ना पड़े। अब मैं कुछ ज़रूरी फूड्स बता देती हूँ जो कि आपकी और आपके बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जी देखें, ये फूड्स ऐसा नहीं है कि ये फूड खाने से बिल्कुल आपको कोरोना हो ही नहीं सकता। ये फूड ऐसे हैं कि कभी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि किसी को हो, लेकिन अगर हो गया तो ये आपकी इम्यूनिटी को, उससे आपकी बॉडी को कोरोना से लड़ने में बहुत हेल्प करेंगे। जी, तो पहला फूड है लहसुन। लहसुन आप अपने फूड्स में, अपनी सब्ज़ी और खाने पकाने में डालिए। ऑनियन को डालिए, हल्दी है और अदरक है, ऐसी ये चीज़ें एंटीबायोटिक होती हैं। मिर्च डालिए और मशरूम आप अपने फूड हैबिट में ऐड कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको आपकी इम्यूनिटी
बढ़ेगी, आपके बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि गुनगुना पानी ज़रूर पिलाएं। अगर गुनगुना नहीं पी सकते तो नॉर्मल पानी पिएं, फ्रीज़ का और ठंडा पानी ना पिएं। मैं आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर और ये ईमेल आईडी दे देती हूँ, जो कि आपको कभी खुदा न खास्ता अगर आपके किसी जानने वाले को या किसी भी इंसान को इस तरह की कोई इन्फेक्शन नज़र आए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। ये लोग आपकी, ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट का है, इंडियन गवर्नमेंट के ईमेल आईडी और इंडियन गवर्नमेंट का ही नंबर है। ये लोग आपकी पूरी तरह इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा से, इस बीमारी से हर एक इंसान की हिफाजत करे और हम सबको खैर और आफ़ियत के साथ रखे। आमीन।